हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर संजोगदीप सिंह। आई विश कि आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। आई एम ए PhD नेट क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड आई एम हैविंग 24 years of teaching experience as well as board paper checking experience. इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिकल एजुकेशन पेपर का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा। कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा जिनसे आप बोर्ड एग्जाम में बेटर मार्क्स ले सकते हैं। पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए मैं लास्ट ईयर 2023 का पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि पेपर में टोटल 37 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें 5 सेक्शंस ABCDE में डिवाइड किया गया है। हम एक एक करके सभी सेक्शंस को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि कौन सा सेक्शन हमें पहले करना चाहिए। अगर एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो एग्जामिनर स्टार्टिंग में ही जज करने की कोशिश करता है कि उसके पास अब कैसा पेपर आया है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा चला जाए तो वो थोड़ा रिलैक्स होकर ही चेकिंग करता है, जिसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला होता है। अगर MCQs में आप श्योर हैं कि आपको 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सही आते हैं तो आपका सेक्शन ए ही करना सही रहेगा। अगर आपको इससे कम क्वेश्चन सही आते हैं तो आप किसी दूसरे सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। सेक्शन ए में 18 MCQs हैं और चॉइस नहीं होती है। इसका मतलब जो स्टूडेंट फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना चाहेगा। इसीलिए हर चैप्टर को डीपली पढ़ना होगा ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। आप सेक्शन कोई भी स्टार्ट करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप एक सेक्शन को एक बार में पूरा कवर करें। इसी को अच्छी प्रेजेंटेशन माना जाता है। सेक्शन को बार बार चेंज करना, इससे एग्जामिनर पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर अनकंफर्टेबल फील करता है और हमें इससे लॉस हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी को श्योरली और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में और ईच क्वेश्चन दैट कैरीज 2 marks that are very short answer type questions and you have a choice of doing any 5 questions. 2 marks question means कम शब्दों में अपनी बात को समझाना, so there is no need to elaborate the topic. ज़्यादा डिटेल मतलब रॉन्ग इंप्रेशन। आगे बात करते हैं सेक्शन सी की। तो यहाँ पर भी हैं 6 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 3 marks का है। यहाँ आपके पास चॉइस कोई भी 5 क्वेश्चंस करने की है, सो यू कैन डू एनी 5 क्वेश्चंस। वर्ड लिमिट जो है वो दैट इज 100 to 150 वर्ड्स। इसका मतलब आप 10 से 15 लाइंस के अंदर आप अपना आंसर लिख सकते हैं और ज़्यादा लिखने से कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपनी वर्ड लिमिट के अंदर ही रहकर आप अपना आंसर दें, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरी क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। सो ईच पार्ट is of 0.5 or it can be 1 mark or 2 marks. सो क्वेश्चन चाहे 3 marks के हैं पर हर पॉइंट की अलग वेटेज है। सो आप हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि आपको उस पॉइंट के जो मार्क्स, जो वेटेज है, वो आपको मिल सके। आगे चलते हैं सेक्शन डी में। सो इस सेक्शन में आपको केस स्टडीज को रीड करना होता है। इस सेक्शन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन जो है 4 marks का है और हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दैट विल कैरी 1 mark। तो हर क्वेश्चन 4 marks का है, लेकिन उसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे। सो यहाँ पे आपको केस स्टडी को रीड करना है। सो माय एडवाइस इज दैट आप उस केस स्टडी को बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आप रीड करते हुए तो सेक्शन का जो केस स्टडी है, अगर आप उसको ध्यान से नहीं रीड करते हैं तो आपके जो आंसर्स हैं वो गलत हो सकते हैं। सो अच्छी तरह से उसको रीड जरूर करिए। लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, जिसमें है 5 marks के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में और आपके पास 3 क्वेश्चंस करने की चॉइस होगी। इसमें वर्ड लिमिट जो है वो 200 से लेके 300 वर्ड्स तक की मैक्सिमम लिमिट होती है। यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि वर्ड लिमिट ज़्यादा है। सो आई विल सजेस्ट कि आप एक अच्छी इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करें और रेलेवेंट पॉइंट्स को पहले लिखें, ताकि एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही पता लग जाए कि आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। आंसर्स में एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम्स को कोशिश करिए कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आप ड्रॉ करें, ताकि एग्जामिनर को पहले ही क्लियर हो जाए कि आपको उस टॉपिक, खास करके जैसे जहाँ पे आपको आसन के प्रोसीजर लिखने हैं, तो वहाँ आप आसन के प्रोसीजर को अगर आप ड्रॉ करके शो करते हैं तो एक तो एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाता है कि आप किस आसन के बारे में आप अपनी का प्रोसीजर लिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हमेशा आप नंबरिंग दें या हाईलाइट करें
और ख़ास करके अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो पॉइंट्स को हाइलाइट करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पैराग्राफ में ज़्यादा ना लिखें क्योंकि इससे एग्ज़ामिनर को एक-एक वर्ड पढ़ना पड़ता है, यह जानने के लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो इसमें उसका ज़्यादा समय भी लगता है। अगर आप पैराग्राफ लिख ही रहे हैं, तो हर पैराग्राफ डिफरेंट पॉइंट को कवर करे। सो इन सब टिप्स और स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं और रियलिटी यही है कि आपका जो मोटिव है, वो एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करके अच्छे मार्क्स ही लेना होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।